अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपका सेकेंड पार्ट ऑफ बुक 2 स्टार्ट करने वाले हैं। दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ हीरोज़। 5-6 एसेज हैं इसके अंदर और वो सारे के सारे किसी पर्सनालिटी के ऊपर बेस करते हैं। तो आज उसका फ़र्स्ट ऐसे हमने करना है और उसका नाम है फर्स्ट ईयर एट हैरो। दिस ऐसे हैज़ बिन रिटन बाय सर विंस्टन एस चर्चिल, जो कि बरतानिया के वज़ीर आज़म थे ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और वो बहुत मशहूर वज़ीर आज़म रहे हैं। इस ऐसे के अंदर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बयान किया है हैरो विच वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट रेट स्कूल्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। वहाँ पर उनको कैसे एडमिशन मिला और वहाँ पर लर्निंग का एक्सपीरियंस उनके लिए कैसा था। इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ही शोज़ हिज disliking for examinations. लाइक मैनी अदर स्टूडेंट्स को एग्ज़ामिनेशन ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं। तो इसी तरह से सर विंस्टन चर्चिल ने भी कहा है कि एग्ज़ामिनेशन वर अ ग्रेट ट्रायल टू हिम, और उसके लिए उसने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, ही हैज़ सेड दैट ही एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजन, यानी कि बहुत ही गैर मेहमान नवाज या डिसलाइक जो है वो करता था इस रीजन ऑफ एग्ज़ामिनेशंस को, और फिर 7 ईयर्स था उसको इसी रीजन के अंदर ट्रैवल करना था। उसका ये कहना है कि एग्ज़ामिनेशंस वर अ ग्रेट ट्रायल टू मी, यानी उसके लिए बड़ा ही सख्त आजमाइश साबित होती थी। वो क्योंकि जो सब्जेक्ट्स उसको पसंद होते थे वो एग्ज़ामिनर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। एग्ज़ामिनर्स को जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स जैसे लैटिन, मैथमेटिक्स वगैरह, ग्रीक, ये सब्जेक्ट्स ज़्यादा पसंद थे, जबकि चर्चिल को हिस्ट्री, पोइट्री और ऐसे राइटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। और जाहिर सी बात है कि एग्ज़ामिनर्स की ही मर्ज़ी चला करती थी, तो इसलिए चर्चिल जो है वो अक्सर एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाता था। और इसके अलावा उसको ये भी शिकायत थी कि वो दिखाना चाहता था कि वो क्या जानता है, लेकिन एग्ज़ामिनर्स उसकी इग्नोरेंस को एक्सपोज करना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पर वो कहता है आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड टू से व्हाट आई न्यू, दे ऑलवेज ट्राइड टू आस्क व्हाट आई डिड नॉट नो। तो जाहिर सी बात है उसका रिज़ल्ट यही होता था कि उसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे। सेकंड पैराग्राफ में फिर उसने हैरो में जो उसका एंट्रेंस टेस्ट था उसका एक्सपीरियंस उसने बयान किया है। उस वक्त के हेडमास्टर का नाम मिस्टर वेल्डन था। वो कहता है कि उसने एक ब्रॉड व्यू लिया, ब्रॉड माइंडेडली उसने उसका पेपर चेक किया और उसको एडमिशन मिल गया। लेकिन ये बहुत ही मिरेकुलस किस्म की बात थी, क्योंकि उसने पेपर के अंदर एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था। लैटिन का उसका पेपर था, तो वो उसने बड़ा ह्यूमरसली बताया है कि सबसे पहले उसने अपना नाम एट द टॉप ऑफ द पेज लिखा, ठीक है, और उसके बाद उसने नंबर ऑफ द क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 लाइक दिस। इसके बाद वो कहता है कि आफ्टर मच रिफ्लेक्शन आई पुट अ ब्रैकेट राउंड इट 10, यानी 1 के इर्द गिर्द उसने फिर ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद उसको कोई भी बात समझ में नहीं आई, कोई रेलेवेंट बात उसके जहन में नहीं आ रही थी, तो वो होल 2 आवर्स के लिए वो बैठा रहा और वो इस पेपर को देखता रहा। फिर उसके बाद कुछ उसके ऊपर दाग धब्बे भी लग गए, तो उसको बहुत ही इसका अफसोस हुआ, और ये इसी अफसोस का वो शिकार था जब टाइम ख़त्म हो गया और जो इन्विजिलेटर्स थे उन्होंने उसका फूल स्कैप या उसका पीस ऑफ पेपर जो है उसे छीन कर हेडमास्टर के टेबल पर पहुंचा दिया। तो वो कहता है कि इन्हीं मामूली स्कॉलरशिप की इंडिकेशन से मिस्टर वेल्डन को पता चल गया कि ये बच्चा बहुत ही लायक है, और उन्होंने उसको एडमिशन दे दिया। लेकिन क्योंकि उसका कोई पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो इसलिए उसको लोएस्ट ग्रेड के अंदर रखा गया। 3rd उस वक्त उनका लोएस्ट ग्रेड होता था, तो वहाँ पर उसको प्लेस किया गया। इसके बाद वो कहता है कि जब मेरिट लिस्ट लगी तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में थी, लेकिन उसका नाम स्पेंसर चर्चिल था जो एस से स्टार्ट होता था, तो उसको इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और एक्चुअली उसके बाद सिर्फ 2 ही लड़के थे, यानी वो 3rd लास्ट था इन द लिस्ट। और उसके बाद वो जो लास्ट के 2 बॉयज़ थे दे ऑल्सो ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, तो इस तरह से वो लिस्ट के एंड पर रह गया। ठीक है, तो वो कहता है कि तकरीबन 1 साल तक मुझे इसी अनप्रिटेंशियस सिचुएशन, यानी कि ये कोई बहुत ही काबिल फ़ख्र बात नहीं थी, तो उसके अंदर मुझे रहना पड़ा।
लेकिन उसका फ़ायदा उसको क्या हुआ, उसके बाद वो उसकी ब्राइट साइड देखता है। ब्राइट साइड उसकी क्या थी कि क्लेवर बॉयज़ से कहीं ज़्यादा उसको एडवांटेज हासिल हुआ। उसकी वजह क्या थी कि उस वक्त इंग्लैंड के अंदर ग्रीक और लैटिन को क्योंकि क्लासिकल लैंग्वेजेस समझा जाता था, और समझा जाता था कि जो ब्राइट बॉयज़ हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, उनको इन लैंग्वेजेस को सीखना चाहिए। तो जितने भी ब्राइट स्टूडेंट्स थे जो ज़्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट आए थे, उनको ग्रीक और लैटिन सिखाई गई, और जो नीचे लेस ब्राइट स्टूडेंट्स हैं जो मेरिट लिस्ट में नीचे आए थे, उनको इंग्लिश सिखाई गई। तो ये उस वक्त बहुत ही स्प्लेंडर सी या कोई स्प्लेंडेड चीज़ नहीं समझी जाती थी। यानी ये उसने कहा है कि वी वर कंसिडर्ड सच डांसेस दैट वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश, यानी उनको बेवकूफ़ समझा जाता था, फुलिश स्टूडेंट समझा जाता था, और समझा जाता था कि ये सिर्फ इंग्लिश ही सीख सकते हैं। और इसी तरह मिस्टर सोमरवेल उसके टीचर थे इंग्लिश के, उनको ये टास्क दिया गया कि वो स्टूपिडेस्ट बॉयज़ को सबसे ज़्यादा आसान चीज़ सिखाएं, मोस्ट डिसरिगार्डिंग थिंग, नेमली टू राइट मियरली इंग्लिश, यानी सिर्फ इंग्लिश लिखना उनको सिखाना था। लेकिन वो बहुत ही अच्छे टीचर साबित हुए, और उन्होंने ऐसे उनको टीच किया जैसे कभी भी किसी टीचर ने उनको नहीं पढ़ाया था। उन्होंने बाकायदा उनको इंग्लिश पार्सिंग और एनालिसिस सिखाया। पार्सिंग क्या होता है कि उसके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं सेंटेंस के, उनको अलग अलग किया जाए, ठीक है। और इसी तरह से एनालिसिस यानी सेंटेंस एनालिसिस उन्होंने उनको सिखाया। और उनका जो है बड़ा दिलचस्प स्टाइल था, बड़े दिलचस्प अंदाज में वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाया करते थे। उन्होंने क्या किया हुआ था कि वो डिफरेंट कलर की इंक्स लेते थे, ब्लैक, रेड, ब्लू और ग्रीन, और उसकी मदद से वो सारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो उनको अलग अलग कर लेते थे। यानी उन्होंने एक कलर हर पार्ट के लिए डिस्क्राइब किया हुआ था। सब्जेक्ट के लिए अलग कलर था, वर्ब के लिए अलग था, ऑब्जेक्ट, इसी तरह से रिलेटिव क्लॉजेस, कंडीशनल क्लॉजेस, कंजंक्टिव, डिसजंक्टिव क्लॉजेस, ये सारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके लिए अलहदा अलहदा कलर था। और एक ड्रिल की तरह वो एक सेंटेंस बड़ा सा ले लिया करते थे और फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट कलर्स में लिखकर दिखाया करते थे, जिससे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ जाती थी कि कौन सा जो है पार्ट ऑफ द सेंटेंस किस ग्रामेटिकल कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इस तरह से उनको इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया, और वो फाइनली कहता है कि दिस इज़ अ नोबल थिंग, यानी अपनी लैंग्वेज को सीखना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी लैंग्वेजेस ठीक है आपको सीखनी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात और इस ऐसे का मैसेज भी यही है कि जो नेशनल लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपकी अपनी लैंग्वेज है उसको सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर वो फाइनली कहता है कि व्हेन ही वेंट इनटू प्रैक्टिकल लाइफ, और उसके जो ब्राइट को स्टूडेंट्स थे, फेलोज़ थे, उसके क्लास फेलोज़ थे, वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो उनको दोबारा से इंग्लिश सीखनी पड़ी, क्योंकि क्लासिकल लैंग्वेजेस का प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कोई रोल नहीं था। तो इस तरह से चर्चिल जो पहले से ही इंग्लिश सीख रहा था, उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज फील हुआ, और उसको लगा कि उसको इंग्लिश सीखने का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो वो अब ये कहता है कि आई एम इन फेवर ऑफ़ दोज बॉयज़ हु लर्न इंग्लिश, और वो चाहता है कि सारे ही स्टूडेंट्स को इंग्लिश ज़रूर सीखनी चाहिए। एज़ एन ऑनर वो दूसरी लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपनी लैंग्वेज को मास्टर करें और उसको वो अच्छे तरीके से सीख लें।